दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे दो चीज़ों पे चर्चा करूंगा और जो दूसरी वाली चीज़ है वो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। आप लोग ज़रूर उसको देखना और जो आपको मैसेज मिले वो आप मैसेज लेके मुझे बताना कि क्या उसमें मैसेज है और कमेंट ज़रूर करना। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि लगातार सोने के भाव इतने महंगे होते जा रहे हैं, तो आम जनता यानी हम और आप जैसे आम लोग, ऐसा लगता है कि शायद अब सोना खरीदना एक सपने जैसा हो गया है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर देते रहना कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि सोना अब शायद एक मिडिल क्लास की रेंज से बाहर हो चुका है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों, आज भी आप लोग गोल्ड खरीद सकते हो और आज भी गोल्ड खरीदना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही होगा, क्योंकि लगातार गोल्ड ने पिछले 100 साल के अगर आप डाटा देखोगे उठा करके, तो लगातार गोल्ड ने आप लोगों को रिटर्न दिए हैं और कभी निराश नहीं किया है। अगर आपको कैसे खरीदना है और कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो। आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज एक अलग दुख, अलग दर्द जो भाव बढ़ने से दो पक्षों को है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। एक जो कस्टमर है और दूसरा जो दुकानदार, शॉपकीपर या फिर सुनार है। इन दोनों के दर्द को आज हम इस वीडियो के माध्यम से उठाएंगे और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस हमारे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों जैसा कि भाव बढ़ रहा है, लोग काफ़ी मायूस हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भी एक निराशा का माहौल बना हुआ है और ज्वेलर्स भाइयों के बीच भी एक निराशा का माहौल बना हुआ है। अक्सर लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जो भी थोड़ी मोड़ी ज़रूरतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के या तो उनको मार दे रहे हैं अपनी ज़रूरतों को, या अगर पूरा भी कर रहे हैं तो किसी बड़े शहर में जाकर, किसी बड़े ब्रांड के शोरूम में जाकर उन ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों इस बीच हो क्या रहा है कि जब आप किसी बड़े शोरूम में या बड़ी जगह पर जाते हैं तो पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलता है जो सारा इकोसिस्टम बना करके बैठे हुए हैं, और जो लोकल सुनार हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो अपने छोटे मोटे सेटअप बना के बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे, ढेर सारे, इस पूरे भारतवर्ष में लगभग 3 लाख से ऊपर ऐसे दुकानदार हैं जो बैठे हुए हैं। वो लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, क्योंकि जो उनके लोकल खरीदार हैं वही उनसे खरीदारी नहीं कर रहे हैं और महंगाई के दौर में जो सडन ड्रॉप आया है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित वो लोग हो रहे हैं। ये दोनों का ही दर्द है जो आपको भी समझना है और वो लोग तो समझ ही रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप जब भी कभी ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी छोटी मोटी चीज़ या बड़ी चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, तो आप अपने लोकल, रीजनल जो भी शॉपकीपर है, अच्छा शॉपकीपर है, ऐसी बात नहीं है कि केवल आप बड़े उद्योगपतियों के शोरूम में जाओगे तो वहीं आपको सोना मिलेगा। इंडिया में इतना सोना है, इतना सोना है और काफ़ी अच्छा सोना भी है, जो काफ़ी लोकल ज्वेलर्स काफ़ी अच्छी मात्रा में आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा विश्वास जमाइए, एक कदम आगे बढ़कर आइए और इस निराशा का जो माहौल बना हुआ है इसको दोनों ओर से हटा दीजिए, और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथों में है। जी हाँ, जैसा कि हम कहते हैं कस्टमर भगवान होता है, वो उस भगवान के ही हाथ में है। आप ही इसका पूरा समाधान कर सकते हो। अन्य खर्चे जो आप फालतू की चीज़ों पर करते हो कि जून का महीना है, घूमने जाना है, पहाड़ों पे जाना है, या एक्स्ट्रा ओवर प्राइस्ड फ़ोन खरीदने हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, ऐसी चीज़ों को अपनी ज़रूरतें बनाना है, तो वहाँ हम लोगों का पैसा दोस्तों ब्लॉक हो रहा है और बर्बाद हो रहा है। लाइबिलिटीज़ में हम लोग ज़्यादा जा रहे हैं रादर देन कि हम लोग एसेट्स को गैदर करें। दोस्तों हमारा पहला टारगेट है कि हमको एसेट्स बिल्ड करनी है। गोल्ड भी एक सबसे बड़ी एसेट है इस दुनिया की, तो आप लोग उसमें जुड़िए, उसमें निवेश करिए। जो भी ज्वेलरी आपके लव्ड वंस को पसंद आए उसको आप लोग खरीदिए। इससे आपके घर में शांति और खुशहाली भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी तो आएगी ही आएगी, साथ में ये दोनों चीज़ें भी आएंगी, शांति और खुशहाली। जी हाँ दोस्तों, तो कभी भी सोना खरीदने से आप परहेज मत कीजिए, और अगर परहेज करना है तो मेरा छोटा सा मैसेज है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो आपसे ओवरचार्ज भी लेते हैं उनसे आप लोग थोड़ा बचिए, उनसे आप लोग खरीदने से थोड़ा परहेज करिए। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समाज की दृष्टि से भी और हमारी और आपकी दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। तो जो ये प्राइस हाइक हुए हैं उससे जो एक माहौल बन रहा है उसको, उस बेड़ियों को आप लोग तोड़िए और थोड़ा पैसा आप अच्छी चीज़ में लगाइए। ये कोई गलत चीज़ नहीं है। सोने में या चांदी में आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, कभी भी आप अगर पैसा डालते हो, सपोज आप 20,000 30,000 रुपये अगर आप डाल भी रहे हो, तो वो आपके कभी वेस्ट नहीं होंगे, कभी वेस्ट नहीं होंगे। हाँ, उसमें से 2,000 3,000 रुपये जो 10-12% मेकिंग चार्ज मार्केट में चल रहा है वो भले ही आपका ज़ाया हो सकता है, लेकिन वो भी ओवरकम हो जाता है जब ये सोना थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी अगर यहीं से ये सोना अगर 1,05,000 8,000 हो जाता है तो आपका
पूरा का पूरा रिटर्न आपको उसमें मिल जाएगा दोस्तों। तो वो भी ओवरकम हो जाते हैं मेकिंग चार्जेस, इसलिए सोना हमेशा आपको बल्कि और उल्टा कमा के दे देता है। तो आप लोग उसमें निवेश करिए, लोकल ज्वेलर्स को सपोर्ट करिए। प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन है वोकल फॉर लोकल, उसको भी आप लोग प्रमोट करिए और हमारी वीडियो को और हमारे संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड करिए, जिससे कि बाज़ार में ये निराशा का माहौल जो है वो ख़त्म हो और खुशहाली फिर से लौटे। क्योंकि पिछले 2-3 महीने से जो चक्का जाम हुआ है, कुछ तो भावों ने भी किया है, मैं समझ रहा हूँ, और कुछ आम जनता ने भी जो इससे मुंह मोड़ा है, उसकी बदौलत भी ऐसा देखने को मिल रहा है। और ये समूचे भारत में इसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जिनको आप लोग ही दूर कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि आप भगवान हो, आप ही के हाथ में सब कुछ है। और बड़े बड़े उद्योगपति तो वैसे भी अपने बिजनेसेस को चला रहे हैं और भी जगहों से, और आपको लुभावने उल्टे सीधे ऑफर देकर के आपसे उल्टा ज़्यादा ही पैसा आपकी जेब से निकाल लेते हैं दोस्तों। तो इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, उस पर भी आप लोग अपना विचार रख सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।